देश भर के सभी टेलीकॉम यूजर्स चाहे रिलायंस जियो के हों, एयरटेल, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल के ही क्यों ना हों, 1 दिसंबर से इन सब के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसे जानना सभी यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत बेहद महत्वपूर्ण खबर होने के साथ ही साथ यह आप सभी के बेहद काम की खबर भी है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह सभी टेलीकॉम कंपनियों, चाहे वह रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर बीएसएनएल हो, सब के लिए बराबर लागू किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इसके लागू होने के साथ ही काफ़ी फ़ायदे भी होने वाले हैं, तो इससे कई बड़े नुकसान होने जा रहे हैं, जैसे कि ओटीपी से संबंधित समस्या देखने को मिलने जा रही है। जी हाँ, 1 दिसंबर से देश भर के टेलीकॉम कंपनियों को एक नए रूल के अकॉर्डिंग अपनी नई चीज़ों को लागू करना है, जिसके तहत संभवतः देश भर में यूजर्स की ओटीपी आने वाली जो आपके फ़ोन में संभावनाएं होती हैं वह कम हो सकती हैं, और संभवतः आपके मोबाइल फ़ोन में आपकी ज़रूरी ओटीपी भी देर से आए, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि वह फ़िल्टर होने की वजह से ओटीपी आप तक ना पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ 1 दिसंबर से लागू होने वाली इस चीज़ को लेकर के लोगों को क्या सहूलियत मिलने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। साथ साथ यह भी बताएंगे कि इस समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, जहां देश भर में मोबाइल फ़ोन यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, टेलीकॉम जगत में क्रांति आ रही है, तो वैसे ही देश भर में सारी दुनिया में एक तरह से स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से जुड़े स्कैम की समस्याएं बढ़ती देखी जा रही हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन सभी समस्याओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम अब तक उठाए हैं, लेकिन इस वक्त जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन में जो स्पैम मैसेज आते थे, उन मैसेज पर रोकथाम लगाने के लिए ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को जो मोहलत दी थी, हालांकि वह मोहलत पहले 1 नवंबर तक के लिए थी, और 1 नवंबर तक इन सभी कंपनियों को अपने यूजर्स के मोबाइल फ़ोन में जाने वाले मैसेज को फ़िल्टर करने के लिए एक एल्गोरिदम डेवलप करना था। वह एल्गोरिदम जो आपके फ़ोन में आने वाले किसी भी स्पैम मैसेज को पहले ही डिटेक्ट करके आपके फ़ोन में आने से रोकने वाली थी। इस टेक्नोलॉजी को, इस तरीके को डेवलप करने के लिए इन कंपनियों की तरफ से समय मांगा गया था। हालांकि इसे 1 नवंबर से लागू होना था, लेकिन इन कंपनियों की तरफ से मोहलत मांगी गई थी, जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने कहा था कि हमें कुछ और समय चाहिए, जिसकी वजह से अब इसे 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। अब इसमें होना क्या है वह आप सामान्य शब्दों में समझ लीजिए। कई बार घोटाले और धांधली जैसे मैसेज, जिसमें स्पैम मैसेज होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए आपके फ़ोन से या फिर आपके अकाउंट से पैसे उड़ाने के लिए जो स्पैम कॉल और मैसेज भेजे जाते थे, जिसमें आपको लगता था कि यह बैंक की तरफ से भेजा गया है, लेकिन वास्तव में वह मैसेज बैंक का नहीं होता था, या फिर आपका कोई ज़रूरी मैसेज के तौर पर उसे भेजा जाता था, लेकिन वास्तव में वह सब स्पैम होते थे, जिसके ज़रिए उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता था, या फिर कई बार ऐसा होता था कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाते थे। और इन सब चीज़ें स्पैम मैसेज के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं चीज़ों को रोकथाम के लिए लगातार कोशिशें चल रही थी, और इसी चीज़ को रोकने के लिए अब पहले से स्पैम मैसेज को डिटेक्ट करेंगी यह सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि वह किसी भी यूजर्स के फ़ोन में आने वाले मैसेज को पहले डिटेक्ट करें। अगर वह स्पैम है तो उसे पहले ही फ़िल्टर करके फ़ोन में जाने से रोक लिया जाए, ताकि यूजर्स इस तरह की चीज़ों से बच सकें। लेकिन अब समस्या यहाँ पैदा हो जाती है कि आपके फ़ोन में आने वाली जो ज़रूरी ओटीपी हैं, या फिर वह ज़रूरी मैसेज जो आपके फ़ोन तक पहुँचने चाहिए थे, ऐसा भी हो सकता है कि यह जो एल्गोरिदम सेट किया जाए उसके ज़रिए आपकी ओटीपी जो आने वाली है, जो आपके फ़ोन में ज़रूरी ओटीपी आने चाहिए थी, उसे भी फ़िल्टर करके यह कंपनियां बाहर कर दें, और इसी वजह से यह समस्या भी जन्म
ले सकती है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि OTP की समस्या देखने को मिल सकती है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़रूरी OTP फ़िल्टर मैसेज में चली जाए और फ़िल्टर मैसेज में जाने की वजह से वह OTP आपके फ़ोन तक पहुँचे ही ना, और ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि अब इसको ट्रायल के रूप में 1 दिसंबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को सभी यूजर्स के लिए लागू किया जाना है और इसके बाद से यह चीज़ों को और भी बेहतर डेवलप किया जाएगा। अब आप रही बात कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आपको बता दें कि आपके फ़ोन में भी अगर स्पैम मैसेज ज़्यादा आते हैं तो आप पहले खुद ही उन मैसेज को डिटेक्ट करके आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में आने वाले किसी भी तरीके की स्पैम मैसेज की जानकारी कंपनी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कंपनी उस जगह से पर्टिकुलर आने वाले भेजे जाने वाले किसी मैसेज को हर कैंडिडेट के लिए ब्लॉक कर सकें। और ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकेगा, और नहीं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन सभी कंपनियों को जो निर्देश दिए गए हैं तथाकथित इन निर्देशों के अंतर्गत इन सभी कंपनियों को अब निर्णय लेना ही होगा और इन कंपनियों को जल्द ही निर्णय लेने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी यूजर्स के जो अभी तक इस मामले में कई बार लोगों के फ़ोन से पैसे कट चुके हैं, उन सभी यूजर्स को साथ साथ देश भर के सभी यूजर्स को इस सभी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध मुहैया कराई जाए, उन्हें अवेयर किया जाए और इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि उनके फ़ोन में मोबाइल फ़ोन में जाने वाले मैसेज स्पैम मैसेज तो नहीं है, और अगर स्पैम मैसेज होते हैं तो उन पर रोकथाम लगाई जाए। हालांकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उठाया गया यह कदम काफ़ी सराहनीय है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो मोबाइल फ़ोन के बारे में साथ साथ इन स्पैम मैसेज के बारे में नहीं जान पाते हैं, वो अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके फ़ोन में पैसे ज़्यादा भले ही नहीं होते हैं अकाउंट में, लेकिन उसके बावजूद जो पैसे होते हैं उनके लिए बेहद कीमती होते हैं, लेकिन उन्हें भी वह गंवा चुके होते हैं और इसके बाद वह दर बदर भटकते रहते हैं। कई जगहों पर कंप्लेंट करने के बावजूद उनकी फ़ोन के पैसे वापस नहीं मिल पाते हैं, उनके अकाउंट में पैसे वापस नहीं आ पाते हैं या फिर इसमें काफ़ी बड़ी परेशानी होती है, जिसके साथ ही कई स्पैम देखे जा रहे हैं। और हालांकि आजकल एक नए स्पैम को लेकर भी जानकारियां सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से लाखों करोड़ों रुपए वसूल लिए जाते हैं। इस पर भी रोकथाम करने की वजह से ही और इसी उद्देश्य से ट्राई ने इन सभी चीज़ों को पैमानों को लागू किया है। आपको क्या लगता है कि ट्राई की तरफ से जो कदम इन टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे वह खुद ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से भेजे गए स्पैम मैसेज ही क्यों ना हो, उन्हें भी अब यह कंपनियां नहीं भेज सकेंगी। आपको क्या लगता है, क्या यह नियम सही लाया जा रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और आप किस फ़ोन में किस सिम को यूज़ कर रहे हैं वह भी बताएं। साथ साथ यह भी बताइएगा कि आपके फ़ोन में भी क्या इस तरह के स्पैम मैसेज आते हैं, क्या आप भी कभी इसका शिकार हुए हैं या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं तो ज़रूर लिखें कि हाँ अभी तक तो नहीं। जय हिंद दोस्तों।